हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोग के साथ में बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर के आए हैं, जिसके बिना हम लोगों को घरों में लगता है कि दशहरा जो है अधूरी सी है। तो आज मैं आप लोग के लिए इतनी ही बेहतरीन और कुरकुरी क्रिस्पी एकदम 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली स्वीट की रेसिपी ले आई हूँ। तो अभी जितनी भी फैंसी स्वीट्स बनते हैं उसके सामने तो सारे फेल हो जाएंगे। एक बार देखिए कितनी ही खास्ता क्रिस्प है, आपको बिलीव नहीं होगा कि इसमें ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बनाने में आपको 5 मिनट ही लगेंगे। और एक बार देखिए कितनी ही सुपर क्रिस्पी है। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा तो आप इसका नाम ज़रूर जानते होंगे, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आएगा। एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप भर करके मैदा। मेजरिंग करके आप लीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसान होगी इस रेसिपी को बनाने में। तो 2 कप हम मैदा लिए हैं, इस तरह से भर करके। वज़न में तकरीबन 350 ग्राम होगा। उसमें 1 पिंच हम डाल दिए हैं काला वाला नमक, 2 पिंच डाले हैं खाने का सोडा, 1/4 डाले हैं मोयम के लिए। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है कि ताकि जो मोयम है और जो सॉल्ट का फ्लेवर है वो अच्छे से हो जाए। अब एक बार मोयम चेक कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से बांधने से अच्छे से आपके जो मैदा है आटा है वो बंध जाए, इसका मतलब कि मोयम आपका परफेक्ट है। अब नॉर्मल वाटर लेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो लगा करके आपको रेडी कर लेना है। डो को ज़्यादा मसलना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा हो जाए उतने ही आपको डो को लगाना है। तो थोड़े थोड़े पानी डालते जाइए और उसके बाद इसे मिक्स करते जाइए। इससे जो है इस स्वीट्स में बहुत बढ़िया एकदम से क्रिस्प और करारापन आएगा। साथ में बहुत बढ़िया इसमें लेयर बनेंगे जो कि अंदर तक ही एकदम खास्ता बना करके रखेंगे। अभी हमारा देखिए ये जो है डो इकट्ठा होने लगा है। अब सारे डो को हम इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अभी भी इसमें देखिए इस तरह से बिखरा बिखरा जो है और दरारें थोड़ा सी दिखनी चाहिए। तो इसी तरह से परफेक्ट डो आपको बना लेना है। आपको मसाला नहीं, हल्के हाथों से बस इकट्ठा कर लेना है। नहीं तो ये ज़्यादा हार्ड है, नहीं तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम है। अब इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं और इसके बाद इस तरह से हल्का सा चिकना कर लेंगे ऊपर से, ताकि हमको बेलन चलाने में आसानी हो। 2 भाग में डिवाइड कर करके इसको रख लेते हैं। अब हम ये लेते हैं किचन काउंटर, उसी पर हम साफ़ कर लिए हैं। अब उस पर एक पार्ट को लेंगे, इस तरह से हथेलियों से पहले इसे हम फैला लेंगे और फैलाने के बाद अब एक बेलन लेंगे और बेलन से हमको बेल लेना है। तो आप चाहें तो स्क्वायर में बेल सकते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल में भी बेल सकते हैं। अब इस तरह से आपको बेल लेना है। तो लेकिन बेलते समय ध्यान देना है कि इसे पतला नहीं बेलना है, 1 इंच की ब्यास में आपको मोटी रखना है इसे। अभी हमारा ये तकरीबन बेल चुका है, बहुत ईजिली आपका बेल जाएगा। अब बेलने के बाद आपको जब आटा लगाइए, आप इसके बाद इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप झटपट से इस रेसिपी को बना सकते हैं, इसीलिए इसमें मेहनत और इंग्रेडिएंट्स कम लगते हैं। अब चारों तरफ से जो है थोड़ा थोड़ा हम कट करके निकाल देते हैं और इसके बाद हम लंबा लंबा 1 इंच के देखिए हम ब्यास में इसे हम बेले हैं। अब इतना ज़्यादा पतला नहीं करना है अब इसे। अब इस तरह से 1 इंच के स्ट्रिप्स में हम कट कर ले रहे हैं, चौड़ाई है और लंबे लंबे इस तरह से स्ट्रिप्स कट करके रेडी कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम डाइश में कट करेंगे और डाइश में कट करके रख लेना है, ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं छोटा। जब इस तरह से स्ट्रिप्स में कट जाएगा उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ से नाइफ़ को चलाएंगे और नाइफ़ को चला करके और देखिए इस तरह से हमको आसानी से जो है वो डाइश में कट करके और रेडी हो जाता है और झटपट से बनता है। तो बस 1 से 2 बार में ही आपको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो 2 बार बेलेंगे, बस मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा ये कट चुका है। अब इसे एक एक करके, एक में ज्वाइंट ना रहे, एक एक करके एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे ताकि इसे हमको फ्राई करने में आसानी होगी। अब इसे इस तरह से हम निकाल करके और रेडी कर लेते हैं। अब उसी प्रोसेस से हम जो दूसरे वाले पार्ट है उसको भी बना करके रेडी कर लेंगे। एक पार्ट से देखिए हमारा इतना ज़्यादा बनना है। तो ये 2 कप आपको मैदे से तकरीबन 1 केजी इतना आपका ये स्वीट जो है बन करके रेडी हो जाएगा। अभी हमारा टोटल जो है
वो देखिए हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गर्म कर लिए हैं, मीडियम गर्म हमारा ऑयल है। अगर मैदा इस तरह से डालते हैं तो डायरेक्ट हमका फ्राई होकर नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ऊपर से जो है थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन और अंदर से जो है वो कच्चा रहेगा। इसीलिए फ्लेम जो है मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको ये पूरा प्रोसेस करना है और बीच बीच में इस तरह से हमको चलाते रहना है। अभी हमारा देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है। एक बार इसका जो लेयर है वो देखिए लेयर सारा खुलने लगा है, क्योंकि ये बेलते समय आपको ध्यान देना है और जब इसका डो बनाइए उस टाइम आपको मसलना नहीं होगा। मोयम भी ठीक से डाले हैं, इसी वजह से देखिए अंदर से एकदम ही आपको करारापन आया है। अब इसी तरह से सारे जो है हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। बहुत झटपट से फ्राई हो जाता है अगर ऑयल का क्वांटिटी आप अच्छा रखें हैं। अब चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। अब जितनी क्वांटिटी मैदा का था उससे हाफ क्वांटिटी हम लिए हैं चीनी, और उसका चीनी का हाफ क्वांटिटी हम लिए हैं पानी। यानी 2 कप मैदे में 1 कप हम डाले हैं चीनी और आधी कप डाले हैं पानी। डाल करके अब इसे रखे हैं गैस पे। इसे चलाते हुए इसे गाढ़ा चाशनी आपको बना करके रेडी कर लेना है। तार नहीं बननी चाहिए, लेकिन हाँ चाशनी जो है चिपचिपी होनी चाहिए, उतनी गाढ़ी आपको करना। इसीलिए पानी जो है 50% ही चीनी के डालना है। अभी हमारा चाशनी जो है देखिए हमारा बन गया है, गाढ़ी चिपचिपी है, लेकिन इसमें कोई तार नहीं बन रहा है। तो बस हमारा ये ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। अब एक बार देख लेंगे कि चाशनी हमारा साफ़ है कि नहीं। अगर चाशनी में गंदगी रहे तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके इसे साफ़ कर लीजिए, लेकिन चाशनी मेरी साफ़ है तो इसीलिए हम इसे नहीं साफ़ कर रहे हैं। अब उसके बाद जो फ्राई करके रखे थे हम स्वीट्स को, उसको हम डायरेक्ट इसमें डाल देंगे। और डाल करके अब आपका जो है थोड़ा ड्यूटी यहाँ पे टफ होगा कि जब चाशनी में आप इस मिठाई को डालिएंगे तो आपको कंटिन्यू चलाते रहना होगा। इससे क्या होगा कि जो इस मिठाई का मिठास जो है वो पूरे में बराबर होगा। नहीं तो कहीं पे क्या होगा, जो चाशनी का ज़्यादा कोटिंग हो जाएगा और कहीं पे कम हो जाएगा। तो जब कोई इसे बाइट डालिएगा तो एक ज़्यादा मीठा लगेगा और एक कम मीठा लगेगा। इसीलिए आपको चलाते रहना है। जैसे जैसे इसका चाशनी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा, वैसे वैसे ये मिठाई के ऊपर कोटिंग जो है इस तरह से बनती जाएगी। अभी देखिए हमारा ये चाशनी का जो कोटिंग है वो ड्राई हो गया, ठंडा हो गया टेम्परेचर। अब इसके में शक्कर का जो ऊपर से कोटिंग देखिए कितनी ही बेहतरीन है। तो ये हाफ चाशनी बनाया जाता है इससे। अब ये हमारा एकदम ही करारा क्रिस्पी हमारा ये बन करके स्वीट्स जो है दशहरा स्पेशल रेडी है। एक बार इसे तोड़ के देखिए कितनी ही एकदम ही खास्ता है, कुरकुरी है। तो इस तरह से इस कम इंग्रेडिएंट्स में इतनी आसानी से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये रेसिपी आपको बनेगा तो आप बार बार इसे अपने घर में बनाना पसंद करेंगे और सबको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी जब आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।